हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आज फिर लेके आऊँ आपके लिए टाइप स्क्रिप्ट में नया टॉपिक। आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन टाइप क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट में, और फिर बात हम करेंगे टाइप गार्ड के बारे में। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के टाइप गार्ड होते हैं जो हम टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करता है आज अपनी वीडियो का पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंटरसेक्शन टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन टाइप की। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम और भी एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंटरसेक्शन टाइप की टाइप स्क्रिप्ट में। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि इंटरसेक्शन टाइप क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा कोड है और ये सब कुछ यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक नई खुद से। तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ये हटाऊंगा और टाइप एक क्रिएट करूंगा एडमिन नाम से। ठीक है, ये सिंपल एक टाइप है जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है और इसमें मैं एक प्रॉपर्टी होने वाली है मेरी स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें मेरी होगी प्रिविलेजेस और मैं इसमें ले सकता हूँ स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग। ये मेरी होने वाली, ये एक सिंपल टाइप है। ठीक है, मैं दो टाइप बनाने वाला हूँ। एक टाइप और बनाऊंगा मैं एम्प्लॉय नाम की एक टाइप बनाऊंगा जिसमें मैं नेम लूँगा और नेम में एज स्ट्रिंग होगी और मैं लूँगा एक स्टार्ट डेट। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे हम इंटरसेक्शन टाइप के आपके एक कंबाइन कर सकते हैं वो मैं इसमें वीडियो में दिखाने वाला हूँ, इस एग्जांपल में दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट डेट में हम क्या आएगा, डेट आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये मेरी डेट आ जाएगी। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक बनाऊँगा एक टाइप एलिवेटेड एम्प्लॉय करके। तो एलिवेटेड एम्प्लॉय, और इस एलिवेटेड एम्प्लॉय में मैं दोनों अपने टाइप को लूँगा और इंटरसेक्शन यानी एंड यूज करूँगा इसमें और अपने उसमें एम्प्लॉय को कंबाइन कर लूँगा। तो ये क्या होगा, तो अब एलिवेटेड एम्प्लॉय क्या है, एलिवेटेड एम्प्लॉय दो टाइप का कॉम्बिनेशन जिसमें आप एडमिन में नेम ऑफ प्रिविलेज आएगा और एम्प्लॉय में नेम और स्टार्ट डेट आएगा। अब जो वेरिएबल ये यूज करेगा एलिवेटेड एम्प्लॉय, तो आपको तो उसमें तीनों हमें वैल्यू मिलेंगी। तो ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैं लेता हूँ कॉन्स्टेंट, मैं ले लूँगा E1 और मैं एलिवेटेड एम्प्लॉय मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया और ओपन कर दिया। ठीक है, और नेम ले लूँगा अंकुर। ठीक है, और उसमें मैं प्रिविलेजेस ले लूँगा, प्रिविलेजेस मैं ले लूँगा क्रिएट सर्वर। मैं कुछ भी क्रिएट सर्वर, अब मान लीजिए क्रिएट सर्वर मैंने ले लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट डेटा अगर नहीं लेता तो आप यहाँ देखेंगे तो ऑन ओवर E1 पे एरर आ रहा है। और E1 पे क्या एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि टाइप नेम स्ट्रिंग प्रिविलेज एरर स्ट्रिंग है एस अनेबल टू टाइप बट स्टार्ट डेट इज मिसिंग इन टाइप नेम प्रिविलेज। ठीक है, तो कह रहा है स्टार्ट डेट मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा एलिवेटेड एम्प्लॉय है वो दो तरह के टाइप का कॉम्बिनेशन बन गया है। तो पहला है एडमिन जिसमें कि नेम और मेरी प्रिविलेज है, और दूसरा एम्प्लॉय जिसमें नेम और स्टार्ट डेट है। तो ये मेरे इन दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन बन गया है। तो इस कॉम्बिनेशन को अपने वेरिएबल यूज करते हैं, हम उसकी वैल्यू को देंगे। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट डेट भी डिफाइन करूँगा और न्यू डेट मैं इसमें वो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, क्या न्यू डेट मैंने इसमें क्रिएट कर दी। अब आप देख सकते हैं एलिवेटेड एम्प्लॉय क्या है कि इसमें एलिवेटेड एम्प्लॉय से हमने दे दिया और सेव करता है। और एक बार कंबाइन TSC करके देखता है, इसमें TSC वॉच लगाऊंगा ताकि देखेंगे कि हमें -w के वॉच लगाए हैं। देखें कोई एरर तो नहीं आ रहा है कंपाइल टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, होम पेज पे देखते हैं तो रीलोड पे तो कुछ एरर नहीं है, क्योंकि कंट्रोल भी हमने नहीं करवाया तो कोई एरर नहीं है हमारे कंट्रोल पे भी। तो इस तरह से एक आप ये बना सकते हो। आप चाहते तो इसे इंटरफेस भी बना सकते हैं। तो इंटरफेस के ये हमने दो टाइप बनाए जिसमें कि हमने एलिवेटेड टाइप में इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इंटरफेस को भी हम ऐसे ही कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इन टाइप की जगह इसे इंटरफेस दे दूँ। अगर मान लीजिए मैंने इसे इंटरफेस दे दिया, इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा इंटरफेस है। टाइप को मैंने हटा के इसे इंटरफेस दे दिया। ठीक है, तो इंटरफेस को हम कैसे यूज कर सकते थे। तो मैं क्या करता हूँ, टाइप को कमेंट कर देता हूँ। तो मैं टाइप लेता हूँ एलिवेटेड एम्प्लॉय और एक्सटेंड कर देता हूँ इंटरफेस को। आपको पता है कि हम एक इंटरफेस में दो इंटरफेस एक्सटेंड कर सकते हैं, कॉमा चार। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। एडमिन और कॉमा एक्सटेंड करूँगा और एडमिन एक्सटेंड इंटरफेस। तो ये टाइप आ गया, तो ये टाइप नहीं होना था, ये इंटरफेस होना था। इंटरफेस क्योंकि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, एडमिन
और कॉमा करके एम्प्लॉय में ले लूँगा, इसमें मुझे कोई इशू नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें इसे कोई इशू मिलेगा और ये मेरा एक इंटरफेस। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे इंटरफेस भी ले सकते हो। अगर आप टाइप नहीं लेना चाहते तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं टाइप नहीं लेना चाहता और मैं अगर इसे इंटरफेस से करता तो हम इंटरफेस से ऐसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए बैक करता हूँ, क्योंकि हमें इंटरफेस नहीं है, मैं ऐसे टाइप ही लेता। ठीक है, तो मैंने इसे तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं वापस इसे टाइप ही रखता है। ठीक है, टाइप रखेंगे और इसे सिंगल टाइप ऑब्जेक्ट है, टाइप ही हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें क्या है कि अगर यूनियन टाइप भी हो तब क्या करेंगे, तो मैं तब उस केस में क्या होगा, मान लीजिए टाइप मैंने ले लिया, मेरे पास एक टाइप है कंबाइनेबल, और उसमें मेरे क्या है, स्ट्रिंग है और यूनियन में नंबर है। ठीक है, और नंबर एंड और ठीक है, या तो नंबर हो सकता है कंबाइनेबल या स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक और किसी टाइप लेता हूँ, न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में मेरा क्या होगा, न्यूमेरिक में मेरा या तो नंबर हो सकता है या फिर बूलियन हो सकता है। ठीक है, बूलियन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो मैंने टाइप ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, टाइप लिखता हूँ यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल को मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल को मैं इन दोनों को कैसे कंबाइन करूँगा, तो कंबाइनेबल, और मैं क्या करूँ, इसमें एंड लगाऊंगा क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहा हूँ फॉर न्यूमेरिक। तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे ये मैंने दो टाइप क्रिएट करें, न्यूमेरिक और कंबाइनेबल। इसमें क्या स्ट्रिंग का नंबर आ रहा है, कंबाइनेबल देखेंगे आप स्ट्रिंग का नंबर, न्यूमेरिक में देखेंगे नंबर ऑफ बूलियन, कोई इशू नहीं है। अब मैंने एक टाइप यूनिवर्सल ले लिया तो आप देखोगे कि नंबर दे रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो चीज़ हमारी कॉमन हो, जब भी हम टाइप में डिफाइन करेंगे तो उसमें हमारी नंबर है, तो इसलिए नंबर, क्योंकि नंबर हमारे वो कंबाइनेबल और न्यूमेरिक में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट में जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी दोनों की, तो वो दोनों की कंबाइन होकर मेरी ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। लेकिन वो टाइप में ऐसा नहीं होता, टाइप में ये होता है कि जो भी चीज़ कॉमन होगी वो मेरी टाइप होगी। अगर आप यूनिवर्सल पर देखोगे तो नंबर आ रहा है क्योंकि मेरी नंबर दोनों में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन टाइप यूज कर सकते हो या अपनी टाइप स्क्रिप्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप गार्ड कैसे यूज कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप गार्ड के बारे में। टाइप गार्ड क्या होता है, कैसे हमें हेल्प करता है टाइप स्क्रिप्ट में, तो आज हम वो चीज़ें देखेंगे। तो क्या अगर आप ये देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी एक एग्जांपल था जो मैंने अभी इसमें, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम एज अ टाइप जो हमारा है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा टाइप था जो हमने अभी इस एग्जाम्पल में किया है। ठीक है, टाइप इंटरसेक्शन टाइप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप गार्ड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप गार्ड के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन लेता है। फंक्शन से हम जब हम किसी भी चीज़ का एग्जांपल बनाते हैं तो एग्जांपल के थ्रू हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ जिसका नाम है कंबाइनेबल, हमने बनाया, और बी भी एक पैरामीटर है जो कि मैं कंबाइनेबल लेने वाला हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया, फंक्शन सिंपल फंक्शन है। ठीक है, और ये इसमें देखने वाला है। ठीक है, अब इसमें वो है कि ये एक एंड है। ठीक है, तो मैं रिटर्न ए प्लस बी कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें कि जो कंबाइनेबल है हमारा वो कॉम्बिनेशन है, एक यूनियन टाइप है जिसमें कि स्ट्रिंग भी हो सकता है नंबर भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो ये माइनस हो जाएगा ना, उस केस में तो, क्योंकि कंबाइनेबल जो है प्लस ऑपरेटर अगर ही स्ट्रिंग हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए टाइप गार्ड हम यूज करेंगे। तो वो के लिए मैं यहाँ चेक लगाऊंगा। चेक क्या होगा, मैं लगाऊंगा टाइप ऑफ। टाइप ऑफ से हमें ये पता चलता है कि किस टाइप का है। अगर मैं टाइप ऑफ, तो मैं लगाऊंगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरा ए या बी पैरामीटर उसका क्या टाइप है। तो मैं हम उसे कैसे लिखेंगे टाइप ऑफ में, तो जैसे ए टाइप ऑफ इज इक्वल टू, तो वो अगर मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, और साथ ही टाइप ऑफ मैं उसका मैं बी का भी टाइप ऑफ जानना चाहता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ बी इक्वल टू नंबर और फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मेरा टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ गया। अब क्या मैं रिटर्न करूँगा, अगर मेरी दोनों स्ट्रिंग होगी तो मुझे ए को डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा और साथ ही से फिर प्लस ऑपरेटर ऐड करना पड़ेगा, फिर को भी मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एल्स नहीं हुआ तो ए प्लस भी हो जाएगा। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ए में मेरा कंबाइनेबल है, क्योंकि कंबाइनेबल जो है वो एक यूनियन टाइप है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए स्ट्रिंग या नंबर हो सकता है। तो ये टाइप ऑफ ए मैंने लगाया कि अगर ए और बी दोनों अगर स्ट्रिंग हो तो हमारा ए प्लस बी कॉन्कैटिनेट हो गया
स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कराया। तो इसलिए हमने टाइप गार्ड ये लगाया, और मेरा टाइप गार्ड ये है कि मैंने टाइप ऑफ करके भी जानना चाह रहा हूँ कि जो मेरा ए और बी पैरामीटर वो अगर दोनों स्ट्रिंग है तो वो क्या करेगा, ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, डॉट ए को डॉट टू स्ट्रिंग करके ये कर सकता है। तो हम ये एक तरह का टाइप ऑफ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकता है, मैं अगर एक और दूसरा एग्जांपल ले लो तो ये भी एक तरह का टाइप गार्ड है, ठीक है। टाइप गार्ड की हेल्प से आप जो भी टाइप हो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को हैंडल कर सकते हो, फिर उसे ट्रीट कर सकते हो जो भी आप उसमें आउटपुट लाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए टाइप ऑफ की बात करें तो मैं एक और टाइप ऑफ की बारे में बात कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाया एक और मैं आपको टाइप ऑफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक टाइप है अननोन एम्प्लॉय, ठीक है। अननोन एम्प्लॉय में मेरे दो टाइप होंगे। क्या होंगे, एक तो एडमिन होगा और साथ ही क्या होगा, एक एम्प्लॉय होगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में नेम है, दोनों में नेम है, लेकिन मेरा एम्प्लॉय में स्टार्ट डेट है और एडमिन में प्रिविलेज है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो अननोन टाइप जो भी डिक्लेयर करेगा तो वो क्रम में वो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ प्रिंट एम्प्लॉय का, प्रिंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो प्रिंट एम्प्लॉय मैंने करा, और जो मेरा वो एम्प्लॉय होगा वो किस टाइप का होगा, अननोन एम्प्लॉय का, अननोन एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कर दूंगा इसे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कंसोल लॉग करूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय डॉट प्रिविलेज करा, ठीक है, सेव करूँगा। तो हाँ, प्रिविलेज आपका ये यूनियन टाइप नहीं, सॉरी ये यूनियन टाइप है, ठीक है। अगर हाँ यूनियन टाइप है कि कुछ भी हो सकता है, एडमिन और एम्प्लॉय, ठीक है। ये परसेंट वो इंटरसेक्शन है, हमें यूनियन टाइप चाहिए। तो आप देखोगे कि ये क्या दे रहा है एम्प्लॉय में, कि ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी प्रोवाइड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप अननोन एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि प्रोवाइड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय की टाइप में देखो तो प्रिविलेज यहाँ है ही नहीं, और अगर मैं स्टार्ट डेट लूंगा तो वो यहाँ नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने एम्प्लॉय की जगह से स्टार्ट डेट ले लिया तो अब भी ये मुझे इश्यू देगा। क्यों, अगर मान लीजिए सेव करा आपने और यहाँ देखिए स्टार्ट डेट, क्योंकि स्टार्ट डेट क्या है, एडमिन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में भी हमें टाइप गार्ड का यूज करेंगे। और कैसे वो करवाएंगे, चाहे तो हम इसमें वही टाइप ऑफ करके टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं जो भी ऊपर का, मतलब टाइप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, एडमिन क्या कर सकता हूँ, जो एम्प्लॉय ले सकता हूँ। अगर मेरा ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये है, तो ये क्या होगा, इस कंट्रोल को मैं ऊपर ले लूँगा। तो ये क्योंकि एम्प्लॉय में स्टार्ट डेट वो है, स्टार्ट डेट है, तो ये क्या होगा, टाइप ऑफ में ये क्या दे रहा है इसमें इशू, टेंशनल टाइप ऑफ में मैं ले सकता हूँ एम्प्लॉय। अच्छा, टाइप ऑफ में मैंने EMP मैंने कहीं लिया नहीं है ना, क्योंकि जो मेरा EMP, अच्छा EMP तो मेरा वो था कंसोल EMP नेम। तो टाइप ऑफ में ये थोड़ी इशू दे सकता है। एम्प्लॉय ये है ये, अच्छा स्पेलिंग मिला था, EMPLO एम्प्लॉय सेव करेंगे। तो ये हमें क्या दे रहा है, पास प्रोवाइड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अननोन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में पास डेट स्टार्ट डेट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप एडमिन, ठीक है, एडमिन में नहीं है। तो टाइप ऑफ अगर मैं ले रहा हूँ EMP तब भी ये मुझे इशू दे रहा है। क्यों दे रहा है, टाइप स्ट्रिंग नंबर मस्ट हैव नो ओवरलैप, ठीक है। ये एडमिन है और एडमिन में मेरा क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टार्ट डेट इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्टार्ट डेट को मैंने एम्प्लॉय ले लिया, लेकिन टाइप ऑफ से ही इशू दे रहा है, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप अननोन एम्प्लॉय प्रॉपर्टी स्टार्ट डेट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप एडमिन। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है क्योंकि अब मैंने अगर EMP से मैं एम्प्लॉय चेक करूँगा तो एम्प्लॉय में तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है EMP डायरेक्टली क्या कर रहा है, अब एडमिन में नहीं है। तो कैसे करूँगा, तो हम इसमें यूज़ करेंगे इन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इन ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय हम लिख देंगे एम्प्लॉय इन EMP, ठीक है। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट EMP कर लेंगे इसमें, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ भी, अगर एम्प्लॉय तो खैर वो पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें प्रिविलेजेस ये क्या करता है, प्रिविलेजेस हम लिख लेता, ठीक है। क्योंकि प्रिविलेजेस जो है मेरा वो एडमिन में, ठीक है, कॉपी करता हूँ और उसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ प्रिविलेज में लिख दूंगा और चेक करूँगा इनपुट में, तो ये यहाँ मैं प्रिविलेज दिखा दूंगा, ठीक है, सेव हो गया। और एल्स में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ, और मैं एक और चेक लगा सकता हूँ स्टार्ट डेट का, जो कि मेरा उसमें है .in स्टार्ट डेट इन EMP, ठीक है। तो वहाँ क्या मैं कंट्रोल लॉग करवा सकता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग क्या होने वाला, स्टार्ट डेट,
स्टार्ट डेट में प्लस EMP डॉट स्टार्ट डेट। तो कोई इशू नहीं वजह से, ठीक है। तो हमेशा से तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, प्रिविलेजेस को इसमें यहाँ कंट्रोल में प्रिंट करवा सकता हूँ और यहाँ प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर अब मैं अगर इसे प्रिंट इन्फॉर्मेशन करूँगा तो प्रिंट इन्फॉर्मेशन हम इसे कैसे करेंगे, प्रिंट एम्प्लॉय, ठीक है। E1 सेव करता है और चला के देखता है हमें क्या मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट डेट हमने स्मॉल ली थी, तो ये मैंने ठीक कर लिया, ठीक है। अब आप हम क्या करेंगे, E1 को हम अगर कॉल करेंगे तो E1 आपको कैसे देगा प्रिविलेज में क्रिएट सर्वर, ठीक है। तो इसमें क्रिएट सर्वर से क्या करता है, थोड़ा स्पेस दे देता है, तो ये क्रिएट सर्वर और साथ ही आपको ऐड डेट भी दिखा देगी, ये देखिए स्टार्ट डेट, ठीक है। अगर हम यहाँ इसमें वैल्यू दे देते हैं तब कैसे होगा, तो E1 में क्या करेंगे, ये तो मैं क्या करूँगा, तो प्रिविलेज में प्रिंट एम्प्लॉय में मैं क्या करूँगा, इसमें नेम दे दूंगा, नेम में मैक्स ले सकते हैं और उसमें क्या करते हैं स्टार्ट डेट में न्यू डेट, ठीक है। सेव करेंगे, ठीक है, और इसे मैं कमेंट करता हूँ, फिर देखेंगे क्या देगा। और देखिए आपका स्टार्ट डेट भी अच्छे से रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ चाहो तो आप कंट्रोल लॉग पे नेम भी लिख सकते हो, कंट्रोल डॉट लॉग EMP डॉट नेम, तो आपका नेम भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, नेम को नेम आ जाएगा, सेव करेंगे और चला के देखेंगे। तो देखिए आपका नेम में मैक्स आ गया और स्टार्ट डेट हो गया। और अगर इनकेस अगर हम जैसे वैल्यू पास नहीं कर रहे थे और हम फर्स्ट में कर रहे थे, तो फर्स्ट में जो भी मेरा नेम होगा वो पास ऑन हो जाएगा। देखिए नाम मेरा अंकुर था, प्रिविलेज में क्रिएट सर्वर और जो स्टार्ट डेट है। तो इस तरह से टाइप गार्ड हम यूज कर सकते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है। क्योंकि नाम हमने ऑलरेडी पास ऑन किया था, एलिवेटेड और कंबाइन था, इसलिए नेम और प्रिविलेज हमें मिल गया, तो ये नेम भी हमें ऐसे मिल गया। और अगर हम ऑब्जेक्ट में दूसरे नेम बनाएंगे तो ये हम दूसरे में भी हम सेट कर पाएंगे। तो ये इस तरह से टाइप गार्ड हम यूज कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इंटरसेक्शन टाइप और टाइप गार्ड कैसे यूज कर सकते हैं इसमें टाइप स्क्रिप्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।